राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी मनुराज सक्सेना। शुक्रिया आकांक्षा। सभी दर्शकों का हमारे खास सेगमेंट में स्वागत है और इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों को खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में यूँ कहें कि जो समाचार पत्र होते हैं, अखबारों में कौन सी खबरों ने सुर्खियां बटोरी हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि सिर्फ 7 दिन का वक्त बचा है, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर काफी चिक उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में हुई थी। एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन आखिरकार 3 प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद जो राज्यपाल थे उन्होंने एक्सेप्ट करा प्रपोजल और विधानसभा का सत्र आहूत करने की परमिशन दे दी। तो अब 14 अगस्त को माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के पहले ही दिन गहलोत खेमा ये तैयारी कर रहा है कि फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। दरअसल लगातार जो थिंक टैंक की बैठकें चल रही हैं जैसलमेर के अंदर, उसमें यह रणनीति बन रही है कि क्यों ना 14 अगस्त को ही फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि यहां पर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका कहना है कि हमारे पास बहुमत है, हम नंबर गेम में आगे हैं। और चूंकि 15 और 16 को जैसे आपको पता है कि अवकाश हो जाएगा छुट्टी की वजह से, 17 अगस्त को फिर सत्र शुरू होगा, तो ऐसे में उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कानूनी अड़चन इन 2 दिनों के बीच में आ जाए, तो बेहतर ये होगा कि 14 अगस्त को ही फ्लोर टेस्ट करा लें और अपना बहुमत साबित कर दें। तो कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अभी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं निकल कर आई है। एक और अपनी खबर दर्शकों को बता दें, चूंकि सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि 11 अगस्त को क्या होगा। 11 अगस्त का दिन काफी महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जो है वो 6 बीएसपी के विधायकों के विलय को लेकर फैसला सुनाने जा रही है। हाईकोर्ट कह चुका है कि 11 अगस्त को आपको फैसला सुनाना है। सिंगल बेंच के पास एक बार फिर ये मामला पहुंच चुका है और ऐसे में ये भी निर्देश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से कि आप 6 विधायक जो हैं उन तक समन पहुंचाइए और नोटिस का जवाब आपको 11 अगस्त तक देना है। ये साथ ही स्पीकर के पास भी नोटिस गया है, लेकिन जो अभी 6 बीएसपी के विधायक थे जो अब कांग्रेस में विलय इनका हो चुका है, ये जैसलमेर के होटल में ही ठहरे हुए हैं और बाकायदा वहां पर होटल में गए जैसलमेर कोर्ट के जो लीडर हैं वो और एसपी, उनकी मौजूदगी में 6 के 6 जो बीएसपी के विधायक हैं उनको नोटिस थमाया गया है। तो अब माना जा रहा है कि 11 अगस्त को कोई महत्वपूर्ण जो फैसला है वो निकल कर आएगा, चूंकि उसी दिन आदेश भी देना है कोर्ट को, ये भी तय हो चुका है। और वो जो भी जिसके पक्ष में नहीं आएगा, ये भी समझा जा रहा है कि वो पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। इसके साथ ही अब जो फैसला आएगा उसका असर किस तरीके से होगा, विधानसभा की जो संख्या है उस पर आप समझिए वो किस तरह की गणित होगी, ये समझ लीजिए। जैसे कि अभी अगर हम बताएं तो विधानसभा की जो संख्या है वो 200 है और अगर 6 विधायक जो हैं उनको परमिशन नहीं दी जाती है कि आप अपना वोट डालें, तो वो संख्या घटकर 194 हो जाएगी। और 194 की अगर हम बात निकालें कि बहुमत कितना चाहिए विधायकों का, तो उसके लिए 98 विधायक होने चाहिए। तो ऐसे में बहुत ही टफ फाइट दोनों खेमों के बीच में हो जाएगी, सचिन पायलट के बीच में और अशोक गहलोत के खेबे के बीच में। तो जाहिर तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा 11 अगस्त को क्या फैसला है हाईकोर्ट की सिंगल बेंच देती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जिस तरह से आपको पता है कि सचिन पायलट के खिलाफ काफ़ी जो है कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जा चुका है। उनके पास विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो भी छीन लिए गए हैं। सब वो पहले संभाल रहे थे ग्रामीण विकास और उसके साथ पंचायत राज। अब चूंकि कोरोना काल है तो ऐसे में जो ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजनाएं थी वो अटकी हुई थी। इसके साथ ही रोजगार, चूंकि ग्रामीण में जो वापस मजदूर गए थे वो भटक रहे थे, इसीलिए अब समीक्षा मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से जो सचिन पायलट के कामकाज की समीक्षा के साथ ही बड़े निर्णय लिए गए हैं। उस बड़े निर्णय में कौन कौन से देखिए महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो ये हैं कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादनों की बेहतर मार्केटिंग हो, इसके लिए कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। उसके साथ ही पंचायत सहायकों को जल्द मानदेय भी मिलेगा और जो रोजगार की तलाश में युवा हैं उनके लिए भी अच्छी खबर ये है कि नई पंचायत और पंचायत समितियों के लिए अब पद भी सृजित होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई कल की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की। इसके साथ ही जो संजय जैन है जिनका नाम अब काफ़ी राजस्थान में उछला, उस दौरान जब ऑडियो क्लिप जारी हुआ था खरीद फरोख्त के मामले से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस का कहना था कि संजय जैन ही हैं जिन्होंने डील कराई थी बीजेपी और सचिन पायलट के विधायकों के साथ। उनकी जो है कोर्ट में आज पेशी होगी। एसीबी के पास ये पूरा मामला पहुंच चुका है, एसओजी पहले इसे संभाल रही थी और एसीबी की कोर्ट में आज माना जा रहा है कि जो एसीबी है वो कोर्ट से 6 से 7 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। पूछताछ कल भी हुई थी, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि कौन कौन से वो सवाल होंगे जिनके जरिए एसीबी इस पूरी गुत्थी को सुलझाएगी। हालांकि एसीबी से पहले मानेसर के होटल में भी गई थी और कोशिश की गई थी कि जो
पायलट का खेमे के विधायक है उनसे पूछताछ हो, लेकिन चूंकि वहां पर एंट्री मिली नहीं थी, रजिस्टर में भी नाम खोजे गए थे, तो वहां से मैनेजर की तरफ से कह दिया गया था कि यहाँ पर विधायक है ही नहीं। खैर, इन सब के बीच में संजय जैन जो है वो महत्वपूर्ण आरोपी है, वो एसीबी के पास भी है और अब माना जा रहा है कि जब उसकी रिमांड ले ली जाएगी तो कुछ और भी बड़े खुलासे कर सकती है एसीबी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और ये खबर जुड़ी हुई है नकली नोटों से और इसका संबंध बताया जा रहा है पाकिस्तान से है। नकली नोटों का जो एक खेप है वो पाकिस्तान से पहुंची है बाड़मेर के पास। बाड़मेर पहले 6 साल पहले भी सुर्खियों में रहा था नकली नोटों की वजह से। उस वक्त भी माना जा रहा था कि कोई रोशन नाम का व्यक्ति है पाकिस्तान में जो आईएसआई की मदद से यहाँ पर लेकर पहुंचा था पैसा, और एक बार फिर अब रोशन का ही नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही 6 टीमें पहले से ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं और एसीबी की टीम भी अब बाड़मेर पहुँच चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 500 के नकली नोट यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ ही खबर ये भी मिल रही है कि बीएसएफ की बिली भगत के बगैर ये सब कुछ हुआ नहीं होगा। 2014 में जब इस तरह की खबर सामने आई थी बाड़मेर से, बॉर्डर से कैसे आखिरकार ये खेप पहुंच गई, तो ये सुरक्षा व्यवस्था में एक सेन थी और उसके दौरान एक बीएसएफ का हवलदार था जिसका नाम था प्रेम सिंह, उसकी गिरफ्तारी हुई थी देशद्रोह के मामले में। तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में बीएसएफ के जवानों से भी इस मामले में पूछताछ हो। तो ये थी तमाम बड़ी खबरें राजस्थान से जुड़ी हुई जो हमें लगता है कि अपने दर्शकों को पहुंचाना जरूरी था। जी मनु, शुक्रिया इन तमाम खबरों के लिए। उधर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसपी के टिकट पर जीत कर आए 6 विधायकों को नोटिस दे दिया गया है। जैसलमेर जिला कोर्ट के रीडर नोटिस लेकर सूर्यगढ़ के होटल पहुंचे, साथ में पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। 30 जुलाई को एकल पीठ ने नोटिस जारी किया था जिसका जवाब 11 अगस्त को एकल पीठ को ही देना है। जिन विधायकों को नोटिस दिए गए हैं उनमें लाखन मीणा, जोगिंदर अवाना, राजेंद्र गूढ़ा, वाजिब अली, दीपचंद्र खेरिया और संदीप यादव शामिल हैं। ये विधायक अब कानूनी राय लेने में जुटे हैं। इस मामले में स्पीकर से भी 11 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, तो 6 बीएसपी के विधायकों को नोटिस दे दिया गया है, 11 अगस्त को उनको जवाब देना है। क्या रणनीति बनाते आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि होटल में ही रुके हैं, वहीं पर कानूनी राय भी ले रहे हैं? देखिए, हालांकि ये जो नोटिस जारी हुए हैं वो 30 जुलाई को हो चुके थे, लेकिन तामील कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में बसपा की तरफ से भी और भाजपा के विधायक जो मदन दिलावर है, उन दोनों की तरफ से हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में जो है दोबारा से याचिका लगाई गई थी और साफ तौर पे जो नोटिस तामील कराने के लिए बात कही गई। तो कल हाईकोर्ट ने इस मामले दोनों याचिकाओं का निस्तारण किया और साफ तौर पे जैसलमेर के जो जिला जज हैं उनको निर्देशित किया कि वो इन नोटिसों की तामील करवाएं। तो उनको अब जब नोटिस वहाँ से मैसेंजर के जरिए वहाँ पहुँच गया था, तो वहाँ के जो रीडर हैं डिस्ट्रिक्ट जज के, उनके द्वारा अभी थोड़ी देर पहले होटल सूर्यगढ़ में पहुंचकर जहाँ तमाम जो विधायक हैं, 6 विधायक ठहरे हुए हैं, उन सभी को नोटिस जो है हाथ में दिए गए हैं, उनको तामील करा दिया गया है। तो अब इस नोटिस को लेकर के अब विधिक राय लेना शुरू हो गया, क्योंकि 11 अगस्त को जवाब देना है। ऐसे में सभी जो विधायक हैं सबको अलग अलग नोटिस दिए हैं, तो जाहिर तौर पे सभी जो विधायक वो जवाब भी जो है अलग अलग रूप में पेश करेंगे। लेकिन अब क्योंकि कल हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि एकल पीठ को 11 तारीख को ही इन याचिकाओं को निस्तारण करना है, क्योंकि जो याचिकाओं में मांग की गई थी बसपा का कांग्रेस में विलय को जो है रद्द किया जाए, ये कानूनी रूप से सही नहीं है, और जो विधायक है उनके मताधिकार को तब तक रोका जाए, विधानसभा में उनको नहीं आने दिया जाए, इस तरह की कई मांगे जो है उस याचिका में की गई थी। तो उस हाईकोर्ट ने कल साफ तौर पे एकल पीठ से आग्रह किया है कि वो 11 तारीख को ही इसका निर्णय लें, इसके बारे में कोई न कोई फैसला दें। तो अब 11 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसके ठीक 3 दिन बाद विधानसभा सत्र शुरू होना है। ऐसे में 11 तारीख को किस तरह की जवाब देना है, क्या जवाब जाएगा वो देखना होगा, और उसके बाद क्या फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आता है ये भी देखने वाली बात होगी। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास हम लौटेंगे। उधर राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे की बातचीत हुई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और वसुंधरा राजे की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर अब वसुंधरा राजे सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने गुरुवार को संगठन मंत्री से भी मुलाकात की थी। आपको यहां बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद सियासी उठापटक काफी तेज हो गई है।
रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का। रामस्वरूप, तो वसुंधरा राजे ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ऑब्वियसली बीजेपी लगातार नजर बनाए रखी है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोई ना कोई रणनीति उनकी भी काम कर रही होगी, तो कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, मुलाकात काफ़ी अहम हो सकती है क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार प्रदेश में जो गतिरोध बना हुआ है, इसके बावजूद भी वसुंधरा राजे का कोई भी बयान इस मामले को लेकर के नहीं आया है। जबकि इसके अलावा भाजपा के जो तमाम बाकी नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो उप नेता प्रतिपक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो और बाकी जो विधायक वगैरह हो, उन सभी के बयान लगातार आते रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे पिछले 1 महीने से पूरा घटनाक्रम को लेकर के चुप्पी साधी हुई है। और बड़ी बात यह भी है कि कुछ दिन पहले जो आरएलपी के संयोजक हैं और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, वो खुद भी भाजपा मुख्यालय पर आए थे। उन्होंने भी वसुंधरा के खिलाफ एक तरह से एक बयान दे दिया था कि वसुंधरा और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। इस तरह के बयान भी बाजी भी यहाँ पर हुई थी। हालांकि बाद में भाजपा के नेताओं ने इससे किनारा किया कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो सही नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 1 महीने की चुप्पी के बाद अब वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची है। 2 दिन से दिल्ली में है। कल उन्होंने प्रदेश के जो राष्ट्रीय महामंत्री है उनसे मुलाकात की थी, आज जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो जिस तरह से बातें पिछले कई दिनों से ये आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की नाराजगी है पार्टी के अंदर भी, तो उसी बात को लेकर के ही वहाँ पर वो केंद्रीय जो नेतृत्व है उनसे मुलाकात कर रही हैं और आज करीब 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है। तो जाहिर तौर पे प्रदेश की गतिविधियों पर चर्चा जरूर उस पर हुई होगी। जी, शुक्रिया रामस्वरूप इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही।